ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 19 जून 2024 को है प्रदोष व्रत और निर्जला एकादशी के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत बहुत ही शुभ और विशेष होता है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी का बताया हुआ एक चावल की कटोरी वाला उपाय आप लोगों को निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन बिल्कुल भी नहीं किया जाता, केवल प्रदोष व्रत के दिन ही किया जाता है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी अवश्य मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को इस प्रदोष व्रत के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल अवश्य प्राप्त होगा। सबसे पहली बात दोस्तों, यह एक चावल की कटोरी वाले उपाय को हमें कब करना है, किस लिए करना है, कैसे करना है, ये हम लोग जान लेते हैं। देखिए, यदि आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा दुख और परेशानी आपके ऊपर आ रही है और अब वो दुख और परेशानी किसी भी तरह से टाली नहीं जा सकती है। दोस्तों, परेशानी धन से जुड़ी हुई भी हो सकती है, रोग और बीमारी से जुड़ी हुई भी हो सकती है, या किसी भी तरह की दुख और समस्या आपके जीवन में हो सकती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि वह परेशानी जिस वजह से आ रही है हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, हमने उपाय भी करके देख लिए, बहुत से व्रत भी करके देख लिए, पर हमारी समस्या दूर ही नहीं हो रही है, तो प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों के लिए बहुत खास हो सकता है। और इस प्रदोष व्रत को आप लोगों को एक चावल की कटोरी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह वो उपाय है जिसको करने से आपकी निश्चित रूप से ही हर तरह के दुख और परेशानी होंगी वो सारी दूर हो जाएंगी। यदि आपके घर के ऊपर पितृदोष भी होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं प्रदोष व्रत का जो दिन होता है वो पितरों के लिए जरूरी होता है, तो यदि आपके ऊपर पितृदोष है या नहीं है आपको पता नहीं भी है ना, तो भी यदि आप लोग ये उपाय को कर लेंगे तो वह उपाय का फल जरूर मिलेगा। आपके जीवन से दुख और परेशानी जरूर दूर हो जाएंगी। किसी भी तरह का दुख और परेशानी ही क्यों ना हो, वह दूर जरूर हो जाएगी। चाहे कर्जा हो या धन की प्राप्ति से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, सारे दुख और समस्याएं दूर हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय को आप लोगों को किस तरह करना है, कब करना है और किस समय करना है। देखिए, सबसे पहली चीज इस वाले उपाय को किसे करना है वो आप लोग जान लीजिए। दोस्तों, ये एक चावल की कटोरी वाले उपाय को इस प्रदोष व्रत को या काल प्रदोष व्रत को करना है। इस बार की प्रदोष व्रत बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि ये प्रदोष व्रत कोई आम व्रत नहीं है दोस्तों। प्रदोष व्रत के दिन इस वाले उपाय को घर में से किसी एक व्यक्ति को करना है, सभी व्यक्तियों को बिल्कुल नहीं करना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना है। तो घर में से जो बड़ा मुख्य व्यक्ति होगा, मुख्य व्यक्ति कौन, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। विशेष रूप से माताएं बहनें ही इस वाले उपाय को करें। कोई भी एक माता बहन अपने पूरे घर परिवार के लिए इस वाले उपाय को करें। यदि किसी कारणवश आपके घर में माताएं बहनें उपस्थित नहीं हैं या वह यह वाला उपाय नहीं कर पा रही हैं, तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, वह भी इस उपाय को कर सकता है। पर आपकी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि घर की माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करे। तो ये पहली मुख्य बात आप लोगों को समझ आ गई उपाय कि भाई इस वाले उपाय को किसको करना है। अब दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात है वो ध्यान से सुन लो, इस उपाय को करने का समय। ये उपाय दोस्तों रात के समय से शुरू होगा। तो देखो, इस उपाय को करने का जो समय है वह है प्रदोष व्रत के शाम के समय या रात्रि के समय। मतलब शाम के समय या रात्रि के समय से आपको उपाय को शुरू करना है। जो लोग शाम के समय शुरू कर सकते हैं वो शाम के समय शुरू करें और रात्रि के समय शुरू कर सकते हैं वो लोग रात्रि के समय शुरू करें। और उपाय पूरा कब होगा? सुबह के समय होगा। इस बात का भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अब उपाय को करने की विधि क्या है, उपाय में हमें क्या करना है, वो आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनिए। देखिए, इस उपाय के नाम में आपको एक बात तो समझ आ रही होगी, एक चावल की कटोरी वाला उपाय, तो सीधी सी बात है। इस उपाय में हमें चावल की भी ज़रूरत पड़ेगी, एक कटोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको करना क्या है? सबसे पहला काम आपको इस उपाय को करने के लिए क्या रहेगा कि जब काल प्रदोष व्रत हो तो उस दिन इस उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। जैसे ही प्रदोष व्रत के दिन का शाम का समय होता है, प्रदोष काल का समय होता है, लगभग शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का है।
या 7 बजे से लेकर 800 बजे के बीच का जब भी समय हो जाता है, तो भाई आपको इस उपाय को की तैयारी शुरू कर देना है। मतलब एक तरीके से आप ये समझो कि रात्रि तक हमें इस उपाय को करने की पूरी तैयारी कर लेना है ना। तो भाई आप लोगों जब भी तैयारी करो तो भाई अपनी पूरी तैयारी अच्छे से करना। अब करोगे क्या? सबसे पहले आप प्रदोष व्रत की रात्रि में या प्रदोष व्रत के दिन जो शाम का समय होगा उस दिन क्या करना है, एक खाली कटोरी लेना है। क्या लोगे? एक खाली कटोरी, मीडियम साइज़ की, ना ज़्यादा बड़ी हो ना ज़्यादा छोटी हो, मीडियम साइज़ की एक खाली कटोरी लेना है। उस कटोरी के अंदर आपको क्या भरना है? चावल भरना है। कौन से चावल भरना है आपको? ये जो चावल भरने हैं ये आपको अपने ही घर के रसोई घर से लेना है। अब इन चावलों में ये नहीं देखना है कि ये दाना टूटा हुआ है या नहीं टूटा हुआ है, क्योंकि इतने सारे चावल के दानों में आप ढूंढ नहीं पाओगे। तो इसीलिए इस चावल की कटोरी को जो है, मतलब इस कटोरी को आपको चावल से पूरा भर लेना है। कितना भरना है, खाली नहीं छोड़ना है, इस बात का ध्यान रखना। देखो, चावल यदि पूजन वाले हो तो ज़्यादा बेहतर है, अन्यथा आपके घर के रसोई घर में जो भी चावल उपस्थित हो आप उस चावल में से एक कटोरी चावल निकाल लीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा, एक वो टूटी आती है, उस टूटी को आप लोग उपाय में प्रयोग मत कीजिएगा। जो मतलब अच्छे चावल होते हैं या जो जैसे भी चावल आपके घर में हैं, बस टूटी को छोड़कर जो छोटे छोटे चावल होते हैं ना, उन चावलों को छोड़कर जो भी चावल आपके घर के रसोई घर में है, जो आपके घर में बनते हैं, उस चावल में से आप लोग एक कटोरी चावल निकाल लो। कटोरी फुलन होनी चावल की, इस बात का ध्यान रखना। इस चावल की कटोरी को लेने के बाद दोस्तों, अब जो आपका अगला काम रहेगा वो रहेगा एक कपूर का टुकड़ा। क्या रहेगा? एक कपूर का टुकड़ा। अब देखो, यहाँ पर कपूर भी दो तरह का आता है, एक तो गोली गोली जैसा कपूर आता है और एक टुकड़े वाला कपूर आता है। तो भाई इस उपाय में हम कौन सा कपूर लेंगे? तो देखो, आपको जो कपूर मिल जाए आप वो कपूर ले सकते हो। गोलियां मिल रही हैं तो भाई गोलियां फिर आप लोग 3, 4 या 5 गोलियां जो है उपाय को के लिए रख सकते हो। और यदि टुकड़ा मिल रहा है तो भाई टुकड़ा तो एक कपूर का आपका अच्छा खासा आप लोगों को मिल जाता है, तो आप एक टुकड़ा यहाँ पे ले सकते हो। आपके ऊपर है, आपको जो चीज़ मिल जाए आसानी से, जो चीज़ आपके पास रखी हुई हो, आप उस कपूर को जो है इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे गोल भी ले सकते हो, बस गोल ले रहे हो ना तो गोल थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेना, जैसे कि 3, 4 जो है आपको वह कपूर की गोली जो है उपाय में उपयोग करनी है। बाकी टुकड़ा तो एक बड़ा ही होता है, तो टुकड़ा मात्र एक ही लेना है। तो आपको करना क्या है, जो आपने कपूर लिया है, चाहे गोली ली हो चाहे कपूर का टुकड़ा लिया हो, करना क्या है, इस कपूर के टुकड़े को आपको इसी चावल की कटोरी के ऊपर, जो चावल की कटोरी आपने फुल भरी हुई है, इसी चावल के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच में रख देना है। भले ही कटोरी से बाहर भी निकल जाए, यदि आपका टुकड़ा बड़ा भी है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको इस चावल की के बिल्कुल बीचों बीच में ऊपर रख देना है। ऊपर रखने के बाद अब शाम का समय या प्रदोष काल का समय या जैसे ही रात का समय होता है, आप इस उपाय को वैसे, मतलब प्रदोष व्रत के जो दिन रहेगा, मतलब रात्रि का जो काल प्रदोष व्रत का दिन रहेगा, इस दिन रात्रि में 12 बजे से पहले कभी भी इस उपाय को शुरू कर सकते हो, पर 12 बजे के बाद मत करना, ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो रात्रि को 12 बजे से पहले कभी आप इस उपाय को शुरू कर देना है ना। कहने का मतलब है कि आप शाम 7 बजे से मतलब उपाय को करने की तैयारी शुरू कर सकते हो, और रात्रि को 12 बजे से पहले कभी भी आप इस उपाय को मतलब शुरू कर देना है ना। अब करना क्या है, ये जो चावल की कटोरी आपने तैयार करी है, जिसके अंदर आपने चावल भरे हैं और कपूर का टुकड़ा रखा हुआ है, इस चावल की कटोरी को लेकर आप लोग सीधा आ जाओ अपने घर के मेन गेट पर। मुख्य द्वार देखो, मेन गेट ध्यान से समझना। जिनका खुद का घर है उनका तो एक मेन गेट अलग ही होता है, पर जो लोग किराए के घर में या मल्टी जने रहते हैं उनका ज़रूर मतलब एक अलग गेट होता है। तो उन मल्टी जन किराए के घर में रहने वालों का वो गेट होगा जिस गेट तक उनका किराए का घर है या मल्टस का घर है, जो उनका आखिरी दरवाज़ा है। अंदर बाहर जाने का उनका वो मेन दरवाज़ा होगा। और जिनका खुद का घर है भाई, उनका तो एक अलग मेन गेट होता ही होता है। आप लोगों को इस चावल की कटोरी को लेकर प्रदोष व्रत के दिन, मतलब जब भी आप रात्रि में इस उपाय को कर रहे हो, शुरू कर रहे हो, तो उस समय इस चावल की कटोरी को लेकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाना है। मुख्य द्वार पर आने के बाद अंदर से खड़े होकर देखना कि आपका सीधा हाथ कौन सा है। वैसे इस कटोरी को सीधे या उल्टे हाथ किसी भी तरफ रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको करना है अपने ही घर के मेन दरवाजे पर, मेन दरवाजे के थोड़ा बाहर की तरफ करके ध्यान रखना
इस चावल की कटोरी को आप लोगों को रख देना है। आप चाहो तो इस चावल की कटोरी को अपनी दीवार पर भी रख सकते हो, चाहे सीधे हाथ की तरह रखो या उल्टे हाथ की तरफ रखो, जिस तरफ आपको अच्छा लगे आप उस तरफ इस चावल की कटोरी को रख दो। बस ध्यान इस बात का रखना, ये जो चावल की कटोरी है ये सुरक्षित रहे, क्योंकि इस चावल की कटोरी को हमें पूरी रात भर काल प्रदोष व्रत के दिन या प्रदोष व्रत के दिन पूरी रात भर हमें इस कटोरी को अपने घर के मेन दरवाजे पर रखना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो आप चाहो तो इसको सुरक्षित रखने के लिए जो है कुछ चीज़ इसके ऊपर टांग भी सकते हो, क्योंकि रात में बिल्ली भी आ सकती है या कोई और जानवर भी आ सकता है, कोई और पक्षी भी आ सकता है, जो कि आप लोगों के इस चावल को इस कटोरी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो कोई भी नुकसान ना हो, आप लोगों का उपाय आपका सफल हो, इसलिए आप लोग अपने हिसाब से इस कटोरी को सुरक्षित करके जो है रख दीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा, इस चावल की को आपको अपने घर के मुख्य द्वार के थोड़ा सा बाहर की तरफ करके रखना है। चाहे आप दीवार पर रखो, चाहे आप जमीन पर रखो, चाहे कहीं पर भी रखो, पर रखा है कि मेन दरवाजे के थोड़ा सा बाहर की साइड। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ही आप लोग इस कटोरी को रख देते हो तो बस वहीं पर थोड़ा हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करके उस कटोरी को सुरक्षित रख के, ताकि कोई भी जानवर बिल्ली वगैरह है उसको नुकसान ना पहुंचाए, और वैसी की वैसी कटोरी छोड़कर आ जाओ अंदर। और अब आप अपने बाकियों के काम को करो, अपना घर का काम करो, जितना काम है वो कर लो। अभी आपको उपाय में कुछ भी नहीं करना है। इस चावल की कटोरी को आप अपने घर के मेन दरवाजे पर पूरी रात भर, पूरी प्रदोष व्रत की रात रखे रहने दो। काल प्रदोष व्रत जो रहेगी उस रात में पूरी रात रखे रहने दो। अब आप लोग रात्रि में सो जाइए, और सोने के बाद जब सुबह आप उठे, सुबह चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाएगी, एकम लग जाएगा। तो भाई सुबह जितना जल्दी आप लोग उठ सकते हो उपाय को पूरा करने के लिए, उतना जल्दी कोशिश करना। 7 बजे या 8 बजे जब भी उठ सको, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश करना उपाय को पूरा करने के लिए। बाकी आप लोग इस उपाय को 12 बजे तक भी उपाय को पूरा करो तो भी आपको उपाय का फल मिल जाएगा। पर इससे ज़्यादा देर मत करना। तो अब सुबह जैसे ही उठते हो तो सबसे पहला काम आपका स्नान का रहेगा। तो उठते से ही जो है आप पहले स्नान कर लेना, क्योंकि आप लोगों को इस वाले उपाय को पूरा करना है। बाकी दोस्तों इसके बाद आप लोग स्नान वगैरह से सब कुछ काम अच्छे से कर लीजिएगा, और शुद्ध और धुले हुए वस्त्र या नए वस्त्र आप लोग पहन लीजिएगा। जो भी माताएं मैंने इस वाले उपाय को कर रही हूँ उनको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है। तो जैसे ही सुबह होती है तो भाई सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि आप इस उपाय को पूरा करो। और उपाय को पूरा करने लिए सबसे पहले आपको अपने ही घर से एक माचिस लेना है। क्या माचिस लेना है? आपके ही घर की वो माचिस होनी चाहिए, जिस माचिस को जलाकर आप इस उपाय को पूरा करोगे। तो आपके घर में जहाँ पर भी माचिस रखी हुई है भाई, उस माचिस को उठाकर आप लोग सीधा आ जाना अपने घर के मेन दरवाजे पर। और जो लोग किराए के घर में रहते हैं तो भाई उन लोगों ने जहाँ पर भी अपनी इस कटोरी को रखा हुआ है भाई वो वहाँ पर आ जाए, चाहे उन्होंने ज़मीन पर रखा हो, कहीं पर भी रखा हो, पर सुरक्षित करके रखा हो। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो आपको आना है। यदि आपने कुछ चीज़ सुरक्षित करके रखी हुई है इस कटोरी के ऊपर तो भाई उसको पहले हटाना है। और हटाने के बाद सबसे पहले आपका काम यही रहेगा कि आप जो अपने साथ माचिस लेकर आए हैं इस माचिस को अपने हाथों से जलाओ। माचिस को जलाने के बाद सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि उस चावल की कटोरी के ऊपर जो आपने कपूर का टुकड़ा रखा हुआ है वह गोली के रूप में हो, चाहे वह टुकड़ा हो कपूर का, तो अपनी माचिस को जलाकर सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि उस कपूर के टुकड़े को जला दो। जैसे ही आप उसमें आग लगाओगे तो भाई वो जलना शुरू हो जाएगा, और जब तक वो जलता है आपको वहीं पर खड़े रहना है, वहाँ से हिलना भी नहीं है। तो उस कपूर के टुकड़े को या गोली भी यदि आपने रखी है तो भाई उस कपूर के टुकड़े को पूरा जल जाने दो। आपके सामने ही सामने ही खड़े रहना, और उस कपूर के जल अच्छे से जल जाने दो। जैसे ही वह कपूर पूरा जल जाता है, अच्छे से पूरा जल जाता है, बुझ जाता है, उसके बाद में आपको इस चावल की कटोरी को अब अपने हाथ से उठाना है। इसके पहले आपको इस चावल की कटोरी को छूना भी नहीं है। जैसे ही कपूर का टुकड़ा जलता है उसके बाद में आपको इस चावल की कटोरी को उठाना है, और चावल की कटोरी को उठाने के बाद किसी भी पेड़ के नीचे जाना है। ऐसे पेड़ के नीचे जाना जहाँ पर पक्षी आते हो दाना चुगने के लिए। ध्यान इस बात का रखना कि ऐसे ही वृक्ष के नीचे जाना जिसके नीचे जो पक्षी है वो आते हो दाना चुगने के लिए। तो आप
किसी भी बेलपत्र के पेड़ नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे या जो भी वृक्ष है जहाँ पर पक्षी आते हैं, तो भाई आपको उस पेड़ के नीचे जाना है और आपको इस चावल की कटोरी को लेकर उस जगह पर पहुंच जाना है। अब आपको करना क्या है, आपकी कटोरी के अंदर जितने भी चावल है वो आपको इस पेड़ के नीचे पूरे ला देने हैं, पूरे में फैला देने हैं, जिससे कि जो पक्षी हैं वो इन दानों को चुग ले और जो कटोरी है वो आपको अपने साथ में वापस लेकर आ जानी है। जब आप इन चावलों को जो है मतलब उधर पेड़ के नीचे डाल रहे हो तो उस समय आप भगवान से प्रार्थना भी जरूर कर लेना। आपके घर में जितनी भी तरह की दुख और परेशानी आ रही हो, या यदि आप इस उपाय को पितृदोष के लिए कर रहे हैं तो पितृ से आप लोगों को जो है अपने घर की दुख और परेशानियों के लिए करना है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है कि उनका आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर अच्छा बना रहे और कभी भी कोई दुख और परेशानी ना आए। बस दोस्तों, जैसे ही आप इस चावल को वृक्ष के नीचे समर्पित करते हैं, छोड़ देते हैं पक्षियों के लिए, तो भाई आप अपने घर पर जैसे अब दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। अब दोस्तों इस उपाय को करने में बस इस बात का ध्यान रखना, जो व्यक्ति इस उपाय को रात में शुरू करेगा, भी माताएं बहन इस उपाय को रात में शुरू करेंगी, वही माता बहन सुबह इस उपाय को पूरा भी करेगी। ऐसा ना हो कि रात में किसी और ने शुरू किया और सुबह और कोई और खत्म कर रहा है उपाय को, तो जो उपाय को कर रहा है इस रात्रि में वही उपाय को सुबह पूरा भी करेगा। इस बात का ध्यान रखना। बस दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। ये उपाय बहुत सारे लोग करते हैं और ये मौका बार बार नहीं आते हैं, और इस बार तो मौका और भी अच्छा है। इस प्रदोष व्रत का जो आपको फल है वो बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।